नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सेना की ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राणा प्रताप कलिता ने ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत चीन के सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर कहा, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना मुस्तैद। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में वीमेन इन स्पोर्ट्स टुडे एंड बियॉन्ड विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा, सरकार खेल क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण को दे रही है प्राथमिकता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने कहा, आकाशवाणी और दूरदर्शन को अब भी माना जाता है सबसे विश्वसनीय और इन इकाइयों को मजबूत करने के लिए किए जाएंगे प्रयास। सेना की ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राणा प्रताप कलिता ने ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत चीन के सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर कहा है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना मुस्तैद है। 1962 anymore, it's 2022, 60 years have passed. The nation as such had made great progress, not only in the infrastructure development, as also capability development in all domains, which includes the military capability, economics, foreign affairs. In all domains, the nation has made huge progress. And let me assure everyone that Indian Army is completely prepared, whether in eastern borders or in northern borders or in western borders, to meet any emerging situation and any sort of challenge. And we assure the nation that we will ensure territorial integrity of the country at all costs. सेना की 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर मेजर जनरल वी.के. पुरोहित ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा के साथ बैठक में सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के LAC से लगे सीमांत गांव के विकास और नागरिक सेवा कार्यक्रमों पर चर्चा की। राज्यपाल ने सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग और नेशनल डिफेंस अकादमी NDA में प्रवेश के लिए बॉर्डर एरिया के छात्रों की तैयारी कराने की दिशा में उठाए गए सेना के कदम की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के जनजातीय छात्रों के लिए सेना की शिक्षा क्षेत्र में सहायता से उनके लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मिश्रा ने राज्य में चलाए जा रहे आर्मी स्कूलों में सैनिक स्कूल और NDA की तैयारी करवाने का सुझाव दिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल V.के. पुरोहित ने सैनिक स्कूल और NDA में प्रदेश के छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने सीमांत क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा का भावना पैदा करने और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही पलायन को रोकने के लिए विकास कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू तवांग जिले के दौरे पर है। श्री खांडू ने तवांग मोनेस्ट्री में प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तवांग बौद्ध मठ के प्रमुख तुलकू तुप्तेन तेंदरला ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दोरजी खांडू और भारतीय सेना के शहीदों को मनी यानी प्रेयर व्हील समर्पित किया गया। इस मॉन्यूमेंट को सैनिकों और स्थानीय लोगों के योगदान से बनाया गया है। श्री खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रेरणादायी मॉन्यूमेंट सीमा की रक्षा में शहीद वीर जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में आज वीमेन इन स्पोर्ट्स टुडे एंड बियॉन्ड विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। RGU के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च द्वारा आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र को शिक्षा मंत्री तबा तेदिर, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत खुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा कि सरकार खेल क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास और इस क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत विभिन्न खेलों के लिए चयनित युवाओं के प्रशिक्षण सहित सभी खर्चों को सरकार वहन कर रही है।
सबसे ज़्यादा हमारे लड़के लेके आया है। 17 कंटीजेंट गए हैं, उसमें से 7 लोग मेडल मिलाए और मैक्सिमम जो 50% से ऊपर हमारे गर्ल्स ही लेके आए। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट गेम हुआ शिलोंग में, हम 329 कंटीजेंट लेके गए थे और 329 कंटीजेंट्स में हमारे गर्ल्स था 124 और हमें इस कंपटीशन में, तो इस 8 राज्यों की कंपटीशन में हमारे अरुणाचल के, आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या है, ना स्टेडियम है, ना अच्छे खेल कूद के ग्राउंड है। इसके बावजूद भी हमारे बच्चे 3rd रैंक मिला 8 में से, क्योंकि मणिपुर और असम को हमने कॉम्पीट दिया, ताकि जो हमारे मणिपुर से बहुत सालों से नेशनल गेम ऑर्गेनाइज किया, उनके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है। असम नेशनल गेम कंडक्ट किया, उनके साथ हर फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन हम अरुणाचल अभी इन्फेंट स्टेज में है, हम अभी भी मतलब नर्सरी में है स्पोर्ट्स में। इसके बावजूद हमारे बच्चे जो 3rd रैंक मिला, इसके लिए मैं हमारे जितने भी स्पोर्ट्स प्रतिनिधि, हमारे कोचेस को, मैनेजर को, बच्चों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आप सबको ताजुब होगा कि हमारे लड़कियां जो कमाल ही कर दिया। लड़कियां ने गोल्ड मेडल 19, सिल्वर मेडल 13 और ब्रॉन्ज मेडल 25, यानी कि हम 50% से ऊपर हमारे गर्ल्स ने मेडल लेके आए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि महिलाओं का राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान है। विधायक फुरपा सैरिंग के नेतृत्व में महिला कल्याण सोसाइटी की दिरांग इकाई के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। उन्होंने महिलाओं से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना का लाभ उठाकर स्टार्टअप स्थापित करने का आह्वान किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। श्री द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती की 2 इकाइयां आकाशवाणी और दूरदर्शन को अब भी सबसे विश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को और मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल और आकाशवाणी के महानिदेशक वसुधा गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उनका स्वागत किया। बाद में प्रसार भारती के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम शायद उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए। उसके बाद पिछले 2 दशक में, 2.5 दशक में काफ़ी तेज़ी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हों चाहे टीवी पर हों, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और आगे के जो जनरेशन्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत चॉइस देखी है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती के जो आउटरीच है उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कमज़ोर हुए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ probably being able to assess what the public wants to see, जो उनको देखने की इच्छा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी रोल है कि उनको एक बैलेंस्ड हम लोग व्यू प्रोवाइड करें। तो उसके नज़र से ज़रूर आगे जब चर्चा करेंगे सब लोगों के साथ में, जब अभी तक जो कार्रवाई चल रही हैं उनकी जब विवेचना करेंगे, तो ज़रूर ये स्पष्ट होगा कि इसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और ये केवल कोई एक बार करने वाली चीज़ नहीं होगी, ये तो लगातार रोज़ करने वाली चीज़ होगी। तो उसके सिस्टम्स ज़रूर यहाँ पर अभी भी होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको और मजबूत किया जाए।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आज भारतीय पैनोरमा शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पृथ्वी कोनानून द्वारा निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हेंदिनेल्लुतु के प्रदर्शन के साथ हुई। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसमें विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और SS राजमौली की RRR फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय पैनोरमा फिल्में हमारे देश की विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस साल इस खंड के लिए कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, उड़िया, मणिपुरी, मैथिली और अंग्रेजी फिल्मों को चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का भी उद्घाटन किया। This edition of IFFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema, along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, sections of retrospectives, homages, tributes, and children's films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, IFFI will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. Further, for the first time, IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing country pavilions. I request all of you to please visit the new Film Bazaar. You can look at various film festivals across the world. Our Film Bazaar is as good as or maybe better than those marketplaces in any of the film festivals across the globe. In fact, they will also include state governments, industry players, ministers, apart from nations of the world. I invite you to explore over 40 pavilions, and that will be showcased at the 15th edition of Film Bazaar. Further, I am delighted to share with you all that this year again, we have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मुंडरो 2.0 का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि राज्य में कई स्थानीय संगठन पर्यटन के विकास में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से देखो अपना प्रदेश मिशन को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील की है। तवांग जिले के मोक्तो और मीरबाग के बीच स्नो लियोपर्ड देखा गया है। तवांग रोड के 12 किलोमीटर ब्रिज के पास दिखे स्नो लियोपर्ड की तस्वीरें एक स्थानीय पोर्टल ने शेयर किया है। विधायक रोदेबुई ने रविवार को अपर सुबनसिरी जिले के बारी रिजो में आयोजित हेचे वेलफेयर सोसाइटी के सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से आपसी मेलजोल के साथ समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। इस सम्मेलन के दौरान समाज में नशे के सेवन के खिलाफ लोगों को जन जागरूक करने की मुहिम चलाने पर जोर दिया गया। एवरीवन, जो हम लोग का चीफ वेलफेयर सोसाइटी का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, आज का मुद्दा जो है नॉट ओनली स्टेट, एंटायर कंट्री में ऐसा एक मुद्दा चल रहा है कि ड्रग का बारे में। तो ड्रग इतना यहाँ का लोगों को, यहाँ का कमिंग अप जनरेशन को इतना डेवस्टेशन, इतना डैमेजिंग हो रहा है। तो इसको देखते हुए स्टेट में भी इतना ड्रग के लिए इतना मीनेस उसको
ये खत्म करने के लिए हर जगह में लगा हुआ। तो इसीलिए हम लोगों भी सोचा है कि ऐसी वेलफेयर सोसाइटी ने भी ये कदम उठाया है कि हम लोग हाँ, अगर लोगों को हम लोग भी अवेयरनेस क्रिएट होता है तो बहुत ही बढ़िया बोल के, इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ऐसी वेलफेयर सोसाइटी 7 जनरल कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा हम लोग लिया है कि नो टू ड्रग, नो टू एल्कोहल। इसलिए हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस डे में 19 से लेके 21 तक टोटली ड्राई चलेगा। शिक्षा के फाउंडेशन स्टेज यानी बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और देश में बाल वाटिका योजना शुरू की जा रही है। देश भर के अलग अलग 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पायलट परियोजना के तौर पर इसको शुरू किया गया है। ये 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए देश का पहला एकीकृत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के सभी उपायों का उद्देश्य 3 विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इनमें अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, प्रभावकारी संप्रेषक या संवादात्मक बनाना और सक्रिय शिक्षार्थी बनाना शामिल है। विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की है। मकसद है खेलकूद और अन्य रोचक क्रियाकलापों के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना। We are not focusing on the textbooks. We are more focusing on this social environment, what they are learning from the environment. That is more important for them. So we are not focusing on the reading, writing. जो पहले बच्चा करता था कि लिखना पढ़ना, that is not important for us. The more important is that we should make them a good human being so that they should get inculcate good moral values from us. हमें अगर जो भी पढ़ाना है वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं और राइम के थ्रू पढ़ा रहे हैं एंड प्ले वे एक्टिविटी एंड मॉन्टेसरी अपरेटस का भी यूज़ हम कर रहे हैं इसके अंदर एंड गेम्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है वो स्टोरी से एंड राइम से ही पढ़ाना है बिकॉज जो बच्चे का माइंड है वो अपनी दुनिया में होता है, हमें उनकी दुनिया में जाकर उन्हें पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत नर्सरी और केजी कक्षाओं की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। हम इन पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, इनको बच्चों को ये महसूस कराते हैं कि ये आपके घर जैसा माहौल है। यहाँ बच्चे खेलते कूदते हुए उनको पढ़ाया जा रहा है और जितनी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स हैं, कट्स। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।